हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आया हूँ नया वीडियो लेकर। आज इस वीडियो में हम RIE अजमेर की बात करेंगे, RIE भुवनेश्वर की बात करेंगे, RIE मैसूर की बात करेंगे और RIE भोपाल की बात भी करेंगे, शिलोंग की बात करेंगे। सभी RIs की बात करेंगे। जो ज़रूरी जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं RIE भोपाल की। तो फ्रेंड्स, RIE भोपाल से आप देखेंगे यहाँ आपको कुछ भी नया आपको नज़र नहीं आएगा। देखेंगे भोपाल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं आई, क्योंकि भोपाल में सारा प्रोसेस पूरा हो गया है। लेकिन जो भोपाल में जो पढ़ रहे हैं RI में, उनके लिए है कि जो इवेंट सेमेस्टर उन्होंने दिया था, तो बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से मार्कशीट आई है। उसमें कोई गलती हो, विसंगति हो, तो वो उसको आप ठीक कराने करेक्शन करवा सकते हैं। वो मैंने जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर मैंने वो लेटर डाल दिया है, नोटिस डाल दिया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अब बात करते हैं, बड़ी खबर है RI मैसूर से। तो धीरे धीरे कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, पेंडेमिक सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई थी, वो अब धीरे धीरे काबू में आ रही है। तो RI मैसूर ने अब MSc एजुकेशन, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के जो 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, उनके 18 जनवरी के से रेगुलर क्लासेस लगाने की बात की है। तो जो लिखा है वो मैं आपको बता देता हूँ। आर आई मैसूर की बात कर रहे हैं, तो आपको RI मैसूर के बारे में ही बता देता हूँ। तो ये है, RI मैसूर ने लिखा है, कमेंसमेंट ऑफ रेगुलर क्लासेस फॉर 7th सेमेस्टर, MSc एड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ऑल द स्टूडेंट ऑफ 7th सेमेस्टर MSc एड PCM have been instructed to report for regular classes before Monday, 18th of January 2021. The classes will commence from 18th January. The students are instructed to bring with them the COVID negative certificate while reporting at the institute. तो आपको क्या करना है, आपको 18 जनवरी से पहले, 18 जनवरी को जब आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे मंडे को, तो आपको कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेके जाना है। तब आपको इंस्टीट्यूट में बैठने की परमिशन मिलेगी, अनुमति मिलेगी। ओके फ्रेंड्स। तो और अब यहाँ भुवनेश्वर की बात करें, तो भुवनेश्वर से कोई भी नई बात आपको नहीं मिलती है। तो आप साइट खोल के देखेंगे तो भुवनेश्वर से कोई भी बात आपको नई नहीं मिलती है। और शिलोंग पे जाएंगे तो शिलोंग पे भी वो ही, बस वो जो अपने सेकंड लिस्ट निकाली थी, वो ही अंतिम बात मिलती है। अब बात करते हैं अजमेर की, जिसका आपको इंतजार है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जब मेरे चैनल पे आ गए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय से सारी जानकारियाँ मिलती रहें। और अगर आप पहले से हैं चैनल पे, तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, जो सारी जानकारी आपको मिल सके। तो अजमेर वाले बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। तो अजमेर में आज मैंने फिर फ़ोन किया तो आज मैंने डिटेल में बात की। तो उन्होंने कहा कि 15 तारीख से पहले रिजल्ट किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, काम चल रहा है। तो पहले मुझे उम्मीद थी कि 14 को दे देंगे, लेकिन कल थोड़ी सी उम्मीद, मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं की थी, लेकिन आज की तो कहा कि 15 के बाद ही रिजल्ट आएगा। तो आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे बने रहें। और कुछ कागजात हैं जिनका, जो पहली से दूसरी तीसरी रैंक है जिनकी रिपोर्ट कार्ड में, तो वो अपने कुछ कागजात बना लें। और कुछ कागजात नहीं बन पाते हैं, उनका अंडरटेकिंग भी लग जाएगी। लेकिन देखो, जिस जाति के बलबूते, जैसे कि SC का कैंडिडेट है, OBC का कैंडिडेट है, तो उनके जाति का सर्टिफिकेट तो चाहिए ना भाई। उस और स्टेट का, जैसे एक बच्चे ने मुझसे पूछा है कि मैं तो चंडीगढ़ UT से भरा मैंने फॉर्म, और मैं तो दूसरे स्टेट की हूँ। तो भाई, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट से आप ये फॉर्म लगा सकते हैं। तो ये आपको देखना है, आपको, आपका लुक है ये, और कोई नहीं देखेगा इस चीज़ों को। ठीक है, तो ये मैंने आपको बात बताई है। तो आप 15 तारीख तक तो वेट करेंगे। 15 तारीख के बाद आपकी सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी। आप ये नहीं पूछेंगे सर मेरा आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप ये चर्चा करना चाहते हैं, तो अंकित सर भी मुझसे जुड़े हुए हैं, अंकित खरे जी हैं, वो ये RIE भोपाल में पढ़े हुए हैं। अगर फिर भी आप जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहाँ चर्चा कीजिए। वो भी बीच बीच में आके आपको गाइडेंस, मार्गदर्शन देते रहेंगे। और मैं आपको और बात बताता हूँ कि अजमेर में जो आप, जहाँ यहाँ ये देखिए, आप अजमेर की साइट पे अब जब जाते हैं, आप यहाँ से देख लीजिए, अजमेर की साइट पे यहाँ से जाएंगे आप, तो वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट दिखाई देंगे। यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुल गए, लेकिन आप यहाँ जाएंगे तो आपको सही नहीं दिखा, आपका ये इंस्टीट्यूट जल्दी से खुलता नहीं है। ये आपका, ये भोपाल का खुल गया है,
मैं दोबारा जाता हूँ, दोबारा अजमेर की वेबसाइट पे जाते हैं। अजमेर की वेबसाइट आपको यहाँ से नहीं जल्दी से नहीं खुलती है, आपको अलग से जाना पड़ता है। मैंने देखा है कि अलग से जाना पड़ता है और मैं अलग से ही जाता हूँ। ठीक है, एक बार और ट्राई करता हूँ। ये देखिए इंस्टीट्यूट यहाँ खुल गए हैं। अब अजमेर का ऊपर ही ऊपर है, ये मैंने दबा दिया। अब यहाँ बैक टू सेफ्टी आएगा यहाँ। ठीक है, अब मैं आपको खोल के बता सकता हूँ इसको कैसे खोलना चाहिए अपने को। देखो अब ये मैं यहाँ NCERT गवर्नमेंट इन ये कर रखा है। अब मैं अजमेर वाला कैसे खोलना, देखिए अजमेर वाला दोबारा बताता हूँ मैं आपको। ये रहा RIE अजमेर, RIE अजमेर .RAJ.NIC.IN होम पेज ASPX, इसको दबाएंगे तो आपका सीधा अजमेर वाला खुल जाएगा। ये देखो पेज खुल जाता है अजमेर का। ठीक है, आप समझ गए होंगे अजमेर का पेज अपने को कैसे खोलना है। बहुत बार शिकायत आती है सर बैक टू सेफ्टी है, ये यहाँ देख लीजिए आप। यहाँ देखेंगे आप कि जो लास्ट जो सूचना है अजमेर से वो ये है कि इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोविजनली सेलेक्टेड वेट लिस्ट कैंडिडेट ऑफ डिप्लोमा कोर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो ये जो अंत में जो निकला है वो ये है, इससे पहले कुछ भी इसके बाद में कोई भी सूचना आपको नहीं मिली। तो आप समझ गए होंगे आपको किस तरीके से अजमेर की वेबसाइट पे जाना है। अजमेर की वेबसाइट पे वहाँ के थ्रू जाएंगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो आपको अलग से ही ये मैंने बता दिया था। अब यहाँ आप आराम से आ सकते हैं, यहाँ चारों साइटों पे जा सकते हैं आप यहाँ शिलोंग खोल सकते हैं, भुवनेश्वर खोल सकते हैं, मैसूर खोल सकते हैं, भोपाल भी खोल सकते हैं, प्रारंभ भी खोल सकते हैं, लेकिन अजमेर की वेबसाइट पे जाने में आपको दिक्कत आती है। तो ये आपको बताना चाह रहा था। और कंटिन्यू रहने के लिए आप मेरे चैनल पे हमेशा बने रहने के लिए आप प्रयास करें। कारण क्या है कि अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं तो आपका अगर एडमिशन हो जाता है तो उनको मैं ही थोड़ी मार्गदर्शन देता रहूँगा, आपकी भी ड्यूटी बनती है। आप टीचर बनने वाले हैं, अध्यापक का जो कर्तव्य ये है कि आप जिस स्थान पर पहुंच गए तो औरों को भी उस स्थान पे पहुंचाओ। तो आप अगर इसमें सफल हो जाते हैं, इस लिस्ट में सफलता आपको मिल जाती है तो ठीक है, अगर फिर भी रह जाते हैं तो अगले साल फिर से एग्ज़ाम दीजिए। फिर भी आपका अगर फिर आप सफल हो जाते हैं तो फिर जो नए बच्चे हैं उनको आप गाइडेंस दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। आशा है आप हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेंगे, जिससे अब आप स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करें। और एक बात का ध्यान रखें, अभी तक तो नहीं हुआ है लेकिन मैं खुश हूं कि आप लोगों ने अभी तक अमर्यादित टिप्पणी अभी तक नहीं की है। ऐसे ही बने रहिए क्योंकि आप अध्यापक बनने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे ही हमेशा बने रहिएगा। कमेंट्स जरूर करें लेकिन मर्यादित भाषा। ओके, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।